शेयर बाज़ार में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा। सॉफ्टवेयर की कंपनियों के शेयर्स गिर जा रहे। क्यों गिर रहे हैं भाई शेयर्स? सॉफ्टवेयर की कंपनी के शेयर्स जो काफ़ी महंगे टॉप थे, वो भी टॉप के 30। टाटा कंसल्टेंसी के शेयर्स गिर गए, इन्फोसिस के शेयर्स गिर गए। क्यों गिर गए? एआई आ गया। एआई आया। अरे ये एआई है कौन भाई? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के नाम रखे हैं। इसका नाम पहले जो है मशीन लर्निंग बोल के रखे थे। मतलब मशीन खुद लर्निंग कर ले रहा। तो इसमें हो रहा क्या? सॉफ्टवेयर की जो टाइपिंग करके कोडिंग करते थे, जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लोग लगते थे, ये काम अब कंप्यूटर खुद कर ले रहा। तो कंप्यूटर जब कर रहा, उन्हें बहुत तेज़ी से कर ले रहा काम। तो 100 लोग एक महीना लेते थे, एक ही बंदा 10 दिन में कर दे रहा। तो 200 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी हो जा रही। जो 200 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम हो जा रहा, और 200 गुना ज़्यादा कम कीमत लग रही उसकी। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है, सबसे ज़्यादा सैलरीज का ही खर्चा है। तब 200 गुना कम सैलरी लग रही। तो उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर कंपनीज को काफ़ी चुका लेंगे। अब जो भी कंपनियां बात करेंगे, ये बोलेंगे भाई देखो, तुम लोगों को तो अब उतने आदमी लग रहे नहीं, 200 आदमी नहीं लग रहे, एक ही बंदा लग रहा 200 की जगह। तो मैं तुम्हारे को 200 आदमियों की जगह एक आदमी की तनख्वाह दूंगा। 1 लाख इंटू 200 में तुम्हारे को 2 करोड़ रुपए दे रहा था, अब एक आदमी की 1 लाख रुपए दूंगा। तो आमदनी 2 लाख, 2 करोड़ की जगह क्या हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। वो 200 आदमी जा रहे हैं कहाँ? जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे पहले। अब ये कंपनी रख लेके बैठेंगी, क्योंकि उसको तो तनख्वाह उसको नहीं मिल रही अब तनख्वाह ये 200 आदमियों की। तो ये कंपनी निकाल देगी इन लोगों को। तो ये 200 सॉफ्टवेयर वाले रोड पे आ जाएंगे। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का बोल रहा हूँ मैं। ऐसे कंपनियां हैं जो 12 लाख एम्प्लॉई है। 12 लाख एम्प्लॉयज़ मतलब आदमियाँ उनके पास काम कर रहे। अब वो 12 लाख की ज़रूरत ही नहीं है। उसको 200 से डिवाइड कर लो, 6,000 आदमियों से काम चल जा रहा। 12 लाख की ज़रूरत नहीं है, 6,000 से काम चल जा रहा। तो क्या करेंगे आप? तो बाकी के वो 11,94,000 आदमियों को रोड पे निकाल देंगे, ले ऑफ। अभी ऑलरेडी 10,000, 15,000, 20,000 आदमियों को निकाल रही कंपनियां। पिछले साल कितने नए जनों को नौकरी मिली थी? तो 17,000 नए एम्प्लॉयज को नौकरी मिली थी। ये साल कितने नए जनों को नौकरी मिली नेट निकाले बाद में अगर देखें, नेट कितने नए जने एब्जॉर्ब हुए? 17 जने। 17,000 किधर, 17 जने किधर। तो ये हिसाब से नौकरियों का प्रॉब्लम शुरू हो रहा। अब अगर नौकरी नहीं मिल रही तो आदमी क्या करेगा? उन्हें जो है नौकरी ढूंढने निकला था, अब नौकरी ढूंढेगा, ईएमआई लेगा, एक नया फ्लैट खरीदेगा। भाई नौकरी नहीं है, फ्लैट कहाँ से खरीदता, तो ईएमआई कहाँ से भरेगा? नई गाड़ी खरीदेगा ईएमआई के वास्ते, नहीं खरीद सकता। कहाँ से? नौकरी नहीं है, बैंक वाले नहीं देते। ऑलरेडी जो बैंक वाले आधा लोन दिए हुए हैं उन्हें ही रोक देते कि भाई तेरी नौकरी नहीं है, मैं तेरे को अब और रिलीज नहीं करता बोल के। वहाँ परेशानी शुरू हो जाती। अब ये जो 11 लाख आदमी निकले, इन लोगों जो है तनख्वाह नहीं मिल रही। अब किराया देना, किराए में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि भाई किराएदारों को, मकानदारों को बोलना शुरू होता है भाई किराया नहीं दे सकते अभी, ठीक है खाली कर दो, आधी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। अरे मकानदार बोलता नको भाई, आधा आधा किराया कर दे मगर दे, किराए गिर जाते। अरे नको भाई, ये बाजू की बिल्डिंग है, वो खाली पड़ी है, उधर चले आता नहीं तो उसको यहीं कम करके रख लो। तो किराए कम हो जाते। अब उन्हें होटल को जाएगा क्या खाने पीने, नौकरी नहीं है तो कहाँ से होटल को जाता खाने पीने? वो भी बड़ी होटल को, एकदम टॉप नहीं जाता, मंडी पे ठहर के खा लेता। तो होटल के भी खाने के सेल का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग बाहर खाना जो करते थे वो कम करना शुरू कर देंगे।
मियाँ भी कमा रहे थे, घर में नहीं पका रहे थे, बाहर खा ले रहे थे। दोनों की नौकरी चलेगी, घर में बैठ के पकाओ, वो करना ही क्या है। तो वो भी काम करेंगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर की वजह से जितने भी नौकरियां चल रहे थे, जितने टैक्सियां चल रहे थे, जितने जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे थे लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब फिर वो प्रॉब्लम वापस ठहर जाएंगे। अब मैं जब सीए करा था 30 साल पहले, जब क्या थी फिर तनख्वाह, एज ए सीए करके भी लोगों को तनख्वाह बहुत कम थी, बिल्कुल जो है 10-15 हज़ार की तनख्वाह मिलती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो ज़माना जो देखे हुए कम तनख्वाहों का, अब सॉफ्टवेयर वाले बच्चे नहीं देख सकते हो। अब क्या है, उन्होंने ज्वाइन करते उनको पहले मुंह दिखाई होना उनको 1 लाख रुपए महीने की, जो अब नहीं मिलने वाली है। अब नौकरियां ऑलरेडी, अब आप एक कंपनी के 12 लाख आदमी रोड पे फिर रहे हैं, तो अब आपको नए जनों को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता नौकरी। उन्हें तजुर्बेकार फिर रहा, तजुर्बेकार सिखा सिखा आदमी उन्हें फिर रहा नौकरी में, आधे रेट में काम कर लेता हूँ बोल के। अब आप निकले नए बिल्कुल ही कॉलेज में से, अंडे में की जर्दी, अब आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता काम। अब कहीं तो भी जाके साहब मैं फ्री में कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ बोल के सीख लेना पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये जो नए काम निकले हैं इसके अंदर आप सीख लिए भाई एआई को कैसा इस्तेमाल करना, इसको पुराने सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसा बिठाना, ये इंटीग्रेशन कैसा करना। अब अपन एआई से, अपन जो है सॉफ्टवेयर से बात करते थे, अब एआई बात कर लेगा सॉफ्टवेयर से। तो पुराने से नए का इंटीग्रेशन कैसा रहेगा, या फिर जो है पुराने को रिकोडिंग करना है, उसको वापस सही करके बिठाना है, ये चीज़ों के नौकरियां मिलेंगे। और जो रोबोट रहता ना, आप समझिए इसके अंदर ही है कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो उसको ये कंपनी के हिसाब से ट्रेन करना पड़ता, उसको ट्रेनर्स की नौकरी बहुत मिल जाएगी। जो ट्रेनर है, बॉट ट्रेनर्स बोलते हैं, बॉट ट्रेनर्स की नौकरियां बहुत निकलेंगी और ज़्यादा, क्योंकि आप ये बॉट को ट्रेन करना है, रोबोट नहीं बोल रहे, बॉट बोल रहे। तो बॉट को ट्रेन करना है, तो बॉट को ट्रेन करने के लिए उसके अंदर डालना पड़ता है कि भाई आप ये फलाना चीज़, एग्जाम्पल ले लो आप अगर समझिए तो आईसीआईसीआई बैंक का स्टेटमेंट निकाले, एचडीएफसी बैंक का स्टेटमेंट निकाले, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से दोनों प्रिंट करते। उनके अंदर उन्होंने कैश विड्रॉ हो तो उन्होंने अलग लिखते, CWD लिख देते, इन्होंने कैश विड्रॉ हो तो उन्होंने सेल्फ लिखते, कोई जो है दूसरे जने चेक पेड कैश बोल के लिखते। तो वो चीज़ समझाना उसको कि भाई ये सॉफ्टवेयर, ये बैंक ऐसा लिखती, तुम ये समझ लो, एक बार तुम समझे बाद में हमेशा उसको चला सकते। तो उस तरीके से ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से डिफरेंट कामों को समझाना पड़ेगा उसको, तो ये समझाने वालों के नौकरियां खुलेंगे, बॉट ट्रेनर्स के नौकरियां ज़्यादा खुलेंगे। तो अब बॉट ट्रेनिंग, नए बच्चे बॉट ट्रेनिंग के अंदर ऐसे एआई के रिलेटेड काम लेना ज़रूरी है। अब जाके आप अमीर पेट पे भाई मेरे को एआई सिखा दो, वो टीचर कुछ नहीं आ रहा एआई सिखाने के वास्ते, उन्हें क्या सिखाएंगे आपको, उसको कुछ नहीं मालूम, उन्हें खाली ऊपर ऊपर का बता देता। आप वो ले लेके गए तो इंटरव्यू भी फेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो है एक से एक धुरंधर बैठे हुए, उन्हें जो है डीप घुस जाता इसके अंदर, डायरेक्ट जाके तुम ये बोलो वो बोलो, अंदर जो तो कुछ भी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आप खाली ऊपर का ऊपर कर लेके गए थे। तो इसके वास्ते क्या करना, तो आप जाके ऑनलाइन में कोर्सेस रहते, उसके अंदर भी जो डीप पढ़ा रहा वैसे कोर्सेज ज्वाइन करना पड़ेगा। और यूट्यूब में बात जने फ्री में डीप जाके बता दे रहे, वो चीज़ें देख लेके उसके अंदर आप ऐसा देखो कि आप बैठे हुए हैं सिस्टम के ऊपर, जब आप यूट्यूब खोल के इमीडिएटली जब आप करते जाओ, अगर वो काम नहीं आ रहा तो आप पूछ लो किसी से भी, या फिर ऑनलाइन से ही पूछो, या फिर जो है कोई एआई से ही पूछो कि भाई ये मेरे को नहीं आ रहा, ये कैसा करना, उन्हें बताता आपको पलटा के ऐसा करो, तो वो चीज़ देख के आप करो। तो वैसा करके सीखो। आप ये जो नए बच्चे हैं मैं इन लोगों को ये बोलूँगा, आप डीप में जाओ। ये खाली हवा के ऊपर ऊपर का ऊपर सिखा दिए, हाँ भाई गए थे सुन लिए गाना अच्छा था वापस आ गए, वो नहीं चलने वाला है।
अब आपको डीप में जाना है, उसको देखना है कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको कैसा चेंज करना है, सब कुछ पहले का पहले सीख के अब आपको अंदर घुसना है, क्योंकि ऑलरेडी सीखे हुए बेरोजगार फिर रहे हैं। तो आप सीखे हुए के साथ कंप्लीट कंपटीशन में जाना है आप। तो इसके वास्ते आपको और अच्छा सीखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा सीखना पड़ेगा, वो सीख के जाना पड़ेगा। तो ये करिए और इसके अंदर अच्छा से डीप में जाके पढ़िए। थैंक यू।